हेलो एवरीवन। सो गाइस, एक और पैराग्राफ ट्रांसलेशन देखते हैं। काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और इससे आपकी राइटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी और सेंटेंस का फॉर्मेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। शुरू करते हैं। चलिए देखिए, यहाँ लिखा है कि वो शाम भुलाए नहीं भूलती है। तो पहले इसी को देखते हैं, क्या इसका मतलब है। वो शाम भुलाए नहीं भूलती है। अब इसको कैसे ट्रांसलेट करें, मतलब कि पैसिव करके देखिए, मतलब वो शाम भुलाई नहीं जा सकती है। पहले ऐसे कोशिश करते हैं। दैट इवनिंग कैन नॉट बी फॉरगॉटन। दैट इवनिंग कैन नॉट बी फॉरगॉटन, यानी कि उसको भुलाया नहीं जा सकता है, फॉरगॉटन। अब उसमें आ रहा है वो शाम भुलाए नहीं भूलती है, तो दैट इवनिंग कैन नॉट बी फॉरगॉटन। इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि एक कनेक्टर लगा दे, इवन इफ इट इज ट्राइड। मतलब कहने का मतलब कि भले ही कोशिश की जाए, इवन इफ इट इज़ ट्राइड, दैट इवनिंग कैन नॉट बी फॉरगॉटन इवन इफ इट इज़ ट्राइड। इवन इफ इट इज़ ट्राइड, एक ये तरीका तो हो सकता है। इसका मतलब कि भले ही कोशिश की जाए तब भी वो शाम भुलाए नहीं भूल सकती। और क्या हो सकता है, एक ऐसा हो सकता है कि दैट इवनिंग कैन नेवर बी फॉरगॉटन। ये भी तो हो सकता है, उस शाम को कभी भुलाया ही नहीं जा सकता है ना। कई बार ऐसा होता है कि जो हिंदी लिखा है एग्जैक्ट हम ट्रांसलेट नहीं कर सकते, बट हम कुछ आगे पीछे कुछ सिचुएशन देखकर हम अपनी अंग्रेजी बना लेंगे। तो दैट इवनिंग कैन नेवर बी फॉरगॉटन। ये भी हो सकता है कि इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू फॉरगेट दैट इवनिंग। देखिए ना, तरीका बहुत सारे हैं ना। इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू फॉरगेट दैट इवनिंग, यानी कि ऑलमोस्ट असंभव है उस शाम को भुला पाना। तो हो ही गया, ऑलमोस्ट आ ही गया, इजंट इट। और आप लोग भी सोचिएगा, आप लोग क्या कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। शाम के 7 बजे थे। अब इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, शाम के 7 बजे थे। तो इट वॉज 7 PM कह लो। इट वॉज 7 PM। इट वॉज 7 PM, शाम के 7 बजे। शिल्पी अपने घर के पास वाले पार्क में टहल रही थी। ओके, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है आपका। शिल्पी वॉज हैविंग अ स्ट्रॉल, टहल रही थी अपने घर के पास वाले पार्क में। हैविंग अ स्ट्रॉल इन द पार्क, घर के पास है। पास के लिए हम नियर वेयर भी लगा सकते हैं। एक आता है ना एडजेसेंट टू हर हाउस, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एडजेसेंट थोड़ा एडवांस हो गया ना। एडजेसेंट का मतलब कि उससे सटा हुआ, उससे टच्ड। तो शिल्पी वॉज हैविंग अ स्टॉल इन द पार्क एडजेसेंट टू हर हाउस। इस पार्क के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। कौन सी पार्क, वही जो उसके घर के पास है। अचानक पूरे एरिया की लाइट चली गई। कैसे करेंगे, अचानक, सडनली पूरे एरिया की लाइट चली गई। द लाइट ऑफ द एंटायर एरिया बोल सकते हैं ना। द लाइट ऑफ द एंटायर एरिया चली गई। आप वेंट आउट कह लो, वेंट ऑफ कह लो। वेंट आउट भी होता है, वेंट ऑफ भी होता है। सो सडनली द लाइट ऑफ द एंटायर एरिया वेंट ऑफ। ठीक है, ये पास्ट इंडेफिनिट, इसलिए हम हैज़ गॉन नहीं कह सकते, वेंट हमें कहना पड़ा। चलिए, पार्क बहुत बड़ा था और शिल्पी जिस जगह बैठी थी उस जगह आसपास कोई नहीं था। ओके, पार्क बहुत बड़ा था। द पार्क वॉज नॉर्मल बोल सकते, वेरी बिग, ह्यूज। द पार्क वॉज वेरी बिग। और शिल्पी जिस जगह बैठी थी उस जगह आसपास कोई नहीं था। कैसे होगा ये, एंड लगा सकते हैं, और लगाया तो एंड द प्लेस
जहाँ शिल्पी बैठी थी, वेयर शिल्पी वॉज सिटिंग। अगर आप ऐसे करते हो कि जिस जगह पर शिल्पी बैठी थी, द प्लेस वेयर शिल्पी वॉज सिटिंग, लेकिन ऐसे कैसे बोलो कि उस जगह उसके आसपास फिर कोई नहीं था, फिर कॉमा लगाना पड़ेगा ना। इसको ऐसे कर लीजिए, मुझे लगता है ऐसे कर लीजिए, द पार्क वॉज वेरी बिग एंड, उस जगह आसपास कोई नहीं था, एंड नो बडी वॉज अराउंड द प्लेस वेयर शिल्पी वॉज सिटिंग। अब बताइए क्या लग रहा है। द पार्क वॉज वेरी बिग, पार्क बहुत बड़ा था, एंड नो बडी वॉज अराउंड द प्लेस, उसके उस जगह के चारों तरफ कोई नहीं था। कौन सी जगह? वेयर शिल्पी वॉज सिटिंग, जहाँ शिल्पी बैठी थी। ठीक है, बन गया। चल, पार्क में घनघोर अंधेरा था। कैसे होगा? इट वॉज घनघोर अंधेरा क्या बोलते हैं? घनघोर मतलब क्या होता है? इंटेंस हो सकता है घनघोर। इट वॉज इंटेंस डार्कनेस पार्क में, इन द पार्क। ऐसे भी कह सकते हैं कि द पार्क वॉज फुल ऑफ इंटेंस डार्कनेस, ये भी हो सकता है। और ऐसे भी होता है, इट वॉज पिच डार्कनेस इन द पार्क। कई तरीके, घनघोर अंधेरा। पूजा की शिल्पी, लड़की का नाम क्या है? शिल्पी है ना, शिल्पी नाम है, पूजा क्यों लिख दिया मैंने? शिल्पी होना चाहिए। शिल्पी ने हिम्मत की और धीरे धीरे एग्जिट गेट की तरफ गई और अपने घर पहुंच गई। देखिए, शिल्पी ने हिम्मत की, शिल्पी मस्टर्ड करेज मतलब हिम्मत जुटाया, मस्टर्ड करेज हिम्मत की और धीरे धीरे एग्जिट गेट की तरफ गई, एंड went to the exit gate slowly धीरे धीरे गई, and went to the exit gate slowly आराम से पहुंच गए और अपने घर पहुंच गए, and managed to reach her home। मैंने इसलिए लगा दिया क्योंकि चूंकि मुश्किल हालात थे, धीरे धीरे कैसे भी तरीके से मैनेज करके घर पहुंच गए, मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ। तो मैनेज टू रीच हर होम, पहुंच गई कैसे। चलिए, उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी पीठ पर किसी ने वजन रख दिया हो, किसी ने उसकी पीठ पर वजन रख दिया हो, उसे ऐसा लग रहा था। तो उसे ऐसा लग रहा था मतलब शी फेल्ट। अच्छा, लग रहा था मैं ऐसा नहीं कि शी वॉज फीलिंग बोले, ऐसा नहीं, शी फेल्ट, उसे लग रहा था, ये काफ़ी है फेल्ट। स्पोकन में लोग शी वॉज फीलिंग ऐसा बोल देते, तो शी फेल्ट क्या? जैसे किसी ने उसकी पीठ पर वजन रख दिया हो, एज इफ someone had put a weight on her back। रख दिया हो को जब हम एज इफ लगाते हैं तो हमें फिर वो जो प्रेजेंट परफेक्ट उसको पास्ट परफेक्ट करना पड़ता है ना। तो हैड पुट अ वेट ऑन हर बैक, समवन हैड पुट अ वेट ऑन हर बैक, पीठ पर वजन रख दिया। अच्छा, उसने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे बहुत थकावट हो रही है। ओके, चलिए इसको देखते हैं। उसने अपनी माँ से कहा, कैसे होगा? शी सेड टू हर मदर, ओके, मॉम
मम्मा, जो भी है मॉम, मुझे बहुत थकावट हो रही, मीन्स आई फील एग्जॉस्टेड। अब है कि आई एम फीलिंग क्यों नहीं, आई एम फीलिंग बोल सकते हो, बट एक्चुअली प्योर ग्रामर में इस तरीके से बोला जाता है, आई फील एग्जॉस्टेड, मुझे थकावट हो रही है। या ING नहीं लगता, बट आजकल लोग लगा देते हैं स्पोकन में। अब चाहो तो आई एम फीलिंग एग्जॉस्टेड बोल दो, आई एम फीलिंग टायर्ड बोल दो, बट आई फील टायर्ड, एग्जॉस्टेड। माँ ने उसे आराम करने को कहा। माँ ने मतलब हर, उसकी माँ ने, तो हर लगा देते हैं, हर मदर आस्क्ड हर टू टेक अ रेस्ट, आराम करने को कहा। रेस्ट में हम और लगाते हैं, तो टेंशन मत लीजिए, और लगा सकते हैं, टेक अ रेस्ट। वो अपने कमरे में गई, वो अपने कमरे में गई, पास्ट एंड डेफिनिट कैसे होगा? शी वेंट, हम इनटू लगा सकते हैं, इनटू हर रूम, मतलब ऐसे चलकर अपने कमरे में दाखिल हुई होगी। शी वेंट इनटू हर रूम, अपने कमरे में गई। उस रात शिल्पी ने, जो हमेशा एक रोटी खाती थी, 10 रोटियां खा गई। अच्छा, उस रात यानी कि दैट नाइट शिल्पी। अब यहीं पर एक एडजेक्टिव क्लॉज है, जो हमेशा एक रोटी खाती थी, हमारा एडजेक्टिव क्लॉज है, तो इसको वैसे बनाते हैं, दैट नाइट शिल्पी हु, कलर चेंज करते हैं, who always ate one चपाती या ब्रेड भी कह सकते हो, मैं चपाती लिख रहा हूँ। who always ate one चपाती, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गई। 10 रोटियां खा गई, 10 चपातीज, देखो, तो ये जो है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पर मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ, ये हमारा सेंटेंस है। दैट नाइट शिल्पी एट 10 चपाती। कौन सी शिल्पी? वही हु ऑलवेज एट 1 चपाती, जो हमेशा 1 चपाती खाती थी। ओके। उसके घर वाले चौंक गए, लेकिन सोचा इसे बहुत भूख लगी होगी। और देखो, उसके घर वाले चौंक गए, हर फैमिली मेंबर्स गॉट, चौंक गए, गॉट flabbergasted, surprised, shocked, astonished. Her family members got astonished, चौंक गए, लेकिन सोचा, but thought, इसे बहुत भूख लगी होगी। she, अब अगर मैं यहीं पर जोड़ दूँ thought, अगर मैं इसको ऐसे इन्वर्टेड कॉमा में ना रखूँ, तो फिर मुझे इसको पास्ट में करना होगा कि शी माइट हैव बीन हंग्री, हर फैमिली मेंबर्स गॉट एस्टॉनिश्ड बट थॉट शी माइट हैव बीन हंग्री, इस तरीके से। और अगर ऐसे इन्वर्टेड कॉमा में कर दे कि शी थॉट, और प्रेजेंट को दिखा भी भूखी होगी, शी माइट बी हंग्री, ऐसे करना पड़ेगा। अचानक शिल्पी के शरीर से बहुत ही गंदी स्मेल आने लगी। ओके, कैसे होगा? अचानक, सडनली शिल्पी के शरीर से बहुत ही गंदी स्मेल, सडनली अ फाउल स्मेल, फाउल मतलब गंदी, फाउल स्मेल स्टार्टेड। एक वर्ड आता है एमिनेट, मतलब बाहर निकल, तो एमिनेटिंग, स्टार्टेड एमिनेटिंग फ्रॉम शिल्पीज बॉडी, शिल्पी के शरीर से आने लगी। स्मेल हटाने के लिए उसने रात में स्नान किया, लेकिन वो स्मेल नहीं गई। अब कैसे होगा? स्मेल हटाने के लिए, तो शी हैड अ शावर टू रिमूव द स्मेल, या टू, और भी तरीके, रिमूव अगर यूज नहीं करना तो गेट रिड ऑफ द स्मेल, बट स्मेल नहीं गई, बट इट डिडंट गो अवे, चलिए, जिस जगह से शिल्पी बैठी थी उस जगह लोगों को बहुत ठंड लगती थी। जिस जगह पर शिल्पी बैठी थी, अच्छा,
मुझे लोगों को बहुत ठंड लगती थी, यानी कि पीपल लगती थी, फेल्ट कोल्ड एट द प्लेस वेयर शिल्पी बैठती थी, शिल्पी सैट। मैंने दोनों को सेकेंड फॉर्म में दिखा दिया, ऐसा कोई यूज टू और वुड नहीं लगाया। पीपल फेल्ट कोल्ड एट द प्लेस वेयर शिल्पी सैट, सही चलेगा। शिल्पी के चलने बोलने का स्टाइल बदल गया, ओके, यानी कि एक तो हो सकता है कि शिल्पीज वॉकिंग एंड टॉकिंग मैनर्स चेंज्ड, ये भी हो सकता है। या हो सकता है कि शिल्पी डिविएट का मतलब मार्ग से हट जाना, अपने पुराने बिहेवियर से हट जाना। शिल्पी डिविएटेड फ्रॉम हर नॉर्मल बिहेवियर एंड वॉकिंग टॉकिंग स्टाइल। वॉकिंग एंड टॉकिंग स्टाइल, ऐसा भी कह सकते हैं। चल, शिल्पी की माँ ने शिल्पी से पूजा करने को कहा, लेकिन शिल्पी पूजा करने को तैयार नहीं हुई। कैसे होगा? शिल्पी की माँ ने शिल्पीज मदर आस्क्ड शिल्पी टू वर्शिप और टू डू स्पिरिचुअल रिचुअल, ऐसे बोल सकते हैं। वर्शिप ठीक है। शिल्पीज मदर आस्क्ड शिल्पी टू वर्शिप, पूजा करने को कहा, लेकिन शिल्पी पूजा करने को तैयार नहीं हुई। बट शिल्पी डिडंट अग्री टू वर्शिप, बन गया, डिडंट अग्री टू वर्शिप, तैयार नहीं हुई। जब उसकी माँ उसे घर में बने टेम्पल की तरफ ले जाने लगी, वो एकदम जंगली की तरफ बिहेव करने लगी और अपनी माँ को धक्का दे दिया। कैसे होगा वो? देखते हैं। जब उसकी माँ उसे घर में बने टेम्पल की तरफ ले जाने लगी, तो व्हेन हर मदर स्टार्टेड टेकिंग हर टुवर्ड्स, मंदिर की तरफ है ना, टुवर्ड्स द टेम्पल, घर में बनी, मेड एट होम। व्हेन हर मदर स्टार्टेड टेकिंग हर टुवर्ड्स द टेम्पल, कौन सा टेम्पल? मेड एट होम, जिसको घर में बनाया गया था, घर में बनी हुई मंदिर की तरफ ले जाने लगी, वो एकदम जंगली की तरह बिहेव करने लगी। या तो आप बोल सकते शी स्टार्टेड बिहेविंग वाइल्डली, या और क्या हो सकता है जंगली की तरह? सोचिए। एक वर्ड आता है, क्या बोलते हैं? आपने ऐसा कभी सुना? शी रैन अमक। ये अमक की स्पेलिंग एक बार देख लेना। शी रैन अमक मतलब एकदम वाइल्ड हो गई वो, एक ऐसा बोलते हैं शी रैन अमक। या कह सकते हैं नॉर्मल, शी स्टार्टेड बिहेविंग वाइल्डली, या बोल सकते हैं कि हर बिहेवियर बिकेम वाइल्ड हो गया। ओके, जंगली की तरह बिहेव करने लगी और अपनी माँ को धक्का दे दिया। एंड पुश्ड हर मदर, माँ को धक्का दे दिया। उसकी माँ समझ गई कि उस पर कोई ऊपरी साया है। उसकी माँ समझ गई
हर मदर comprehended that she was possessed by a ऊपरी हवा मतलब सुपर नेचुरल पावर, या बाय ए स्पिरिट, बाय अ गोस्ट, जो भी कह लो, बाय ए स्पिरिट। उसकी माँ उसे एक ओझा के पास ले गई जिसने उसे एक ताबीज दिया और तब से शिल्पी ठीक हो गई। कैसे होगा? उसकी माँ उसे एक ओझा के पास ले गई। her mother took her to क्या, ओझा को क्या बोलते हैं? took her to, सोचो, ओझा तांत्रिक जो भूत भगाता है, एन एक्सॉर्सिस्ट बोल सकते हैं, स्पिरिचुअल हीलर भी कह सकते हैं, कहना चाहें तो, बट भूत भगाने वाला तो एक्सॉर्सिस्ट ही होगा। her mother took her to an exorcist, ले गई, जिसने उसे एक ताबीज़ दिया। हु exorcist who gave her, ताबीज़ को क्या बोलते हैं? एमुलेट या talisman भी कहते हैं। gave her a talisman, ताबीज़ दिया और तब से शिल्पी ठीक हुई। एंड सिंस देन शिल्पी हैज़ बिकम नॉर्मल हो गई। आखिर वो ऊपरी साया किसका था, ये आज भी एक रहस्य है। आफ्टर ऑल, आखिर, आफ्टर ऑल कह सकते हैं। आफ्टर ऑल, हु दैट स्पिरिट वॉज, ऊपरी साया, हु दैट स्पिरिट वॉज, ये आज भी एक रहस्य है। इज स्टिल एन एनिग्मा। आफ्टर ऑल, हु दैट स्पिरिट वॉज इज स्टिल एन एनिग्मा। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। इस तरह से आप इस प्रोग्राम को फॉलो करेंगे तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।